इसमें अलवर से उमरेन, बानसूर, किशनगढ़ बास, केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बारा में अंता, अटरू, किशनगंज, बाड़मेर में बायतू, बाड़मेर ग्रामीण, रामसर, चौटन, भरतपुर नगर, नदबई, बयाना, उज्जैन, शेवर, भीलवाड़ा में सहाड़ा, आचिंद, मांडलगढ़, बीकानेर, कोलायत, खाजूवाला, बूंदी में हिंडोली, बूंदी, इंडोली, चित्तौड़ में निमाड़ा, बेगू, चित्तौड़गढ़, कपासन, चूरू में तारनगर, सुजानगढ़ इत्यादि, दौसा में दौसा, लालसोट, सिकराय, धौलपुर में शेपू, बाड़ी, बछेड़ी, डूंगरपुर में डूंगरपुर, सागवाड़ा, दोबड़ा, आसपुर, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़, नौहर, गोविंदगढ़, जैसलमेर में बनियाना, सांकड़ा, फतेहगढ़, जैसलमेर, सांकड़ा, फतेहगढ़, जालोर में जालोर, सानीवाड़ा, चित्रवाला, झालावाड़ में भवानी मंडी, मंदौर थाना, झुंझुनू में नवलगढ़, खेतड़ी, मंडावा, जोधपुर में लोहार, शेरगढ़, मंडोर, करौली में सपोटरा, इंदौर, करौली, कोटा में सांगोद, इटावा, पेपलदा, इटावा बाईपास, नगो में डेगाना, जायल, कुचामन, पाली में मारवाड़, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, जैतरण, प्रतापगढ़ में छोटी सादरी, अरनोद, दमोतर, राजसमंद में खमनोर, राजसमंद, कुंभलगढ़, टायरा, सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, खंडार, सीकर में खंडेला, लक्ष्मणगढ़, धोद, शिरोई में शिरोई, अबू रोड, पिंडवाड़ा, गंगानगर में गंगानगर, सादुलपुर, राशीनगर, टोंक में पिपलू, उनियारा, निवाई, उदयपुर में ऋषभदेव, सलूम्बर, सराड़ा, वल्लभ नगर, सलूम्बर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा डिटेल्स जो है मैं मेरे बड़े डॉक्यूमेंट के साथ में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं है, अतः एक विशेष फंड का गठन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद की 20 किलोमीटर, नगर पालिका 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य का प्रस्तावित करता हूँ। इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत आगामी 2 वर्षों में शेष 2841 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए कार्य करवाए जाएंगे। इस पर 1425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय जो डामर सड़कों से वंचित हैं को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में 3880 करोड़ रुपए की लागत से 1590 किलोमीटर लंबाई के 27 राज्य मार्गों के विकास कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। इसमें ब्यावर, मसूदा, गोयला, जिला अजमेर 146 करोड़ 34 लाख, अराई, सरवाड़, जिला अजमेर व टोंक 111 करोड़ 24 लाख, NH 12 लक्ष्मीपुरा, ढोरा, दाबी, राणाजी का गुड़ा, जिला बूंदी 103 करोड़ 25 लाख, मंगलियावास, पादुकला, जिला अजमेर व नागौर 134 करोड़ 38 लाख, ब्यावर, पिसांगन, टहला, कोट, अलियावास, जिला अजमेर व नागौर 132 करोड़ 77 लाख, पदमपुरा, राजश्री नगर 206 करोड़ 35 लाख, झुंझुनू, राजगढ़, जिला झुंझुनू, चूरू 151 करोड़ 47 लाख, नीमगढ़ थाना खेतड़ी, सिंगाना, जिला सीकर 174 करोड़ 31 लाख, किशनगढ़, एराई, मालपुरा 162 करोड़ 22 लाख, रामचंद, भीलवाड़ा, रानीवाड़ा 242 करोड़ 41 लाख, दातीवाड़ा, पिपाड़, मेरता, छीटी 240 करोड़ 85 लाख, चुरुतार नगर, नौहर 258 करोड़ रुपए 74 लाख, खेड़ी, नदवाई, कुमेर 118 करोड़ रुपए 12 लाख, राजगढ़, भादरा 26 करोड़ 42 लाख, पालोदा, गड्डी, आनंदपुरी 107 करोड़ रुपए 71 लाख,
मताने तिवरी देचू 250 करोड़ रुपए, दरियावद पारसोला साबला 111 करोड़ 5 लाख, गढ़ी बागीडोला कुशलगढ़ 179 करोड़ 34 लाख, नटनी का बाड़ा मालेखेड़ा अलवर 100 करोड़ 18 लाख, मौजपुर बीकानेर नापासर जसरा सर 130 करोड़, सायला बागोड़ा गुड़ा वालानी 172 करोड़ 50 लाख, गोटन सातिन पीपाड़ 61 करोड़, बूंदी छिलोस नमाना गरडा भोपतपुरा रोड 132 करोड़, गोलियाना नवलगढ़ 54 करोड़, बम्बोरा किशनगढ़ बास नौगावा 56 करोड़ 25 लाख, माल बमोरी मागरोल 12 खंड 125 करोड़, दूधू सामर बाटीपुरा 90 करोड़ 90 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में 4 तो 3 करोड़ रुपए की लागत से हिंडोन करौली में 3, बैना भरतपुर में 2, लाखेरी बूंदी भरतपुर शहर, गंगापुर सिटी सवानापुर एक आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक कुल रेल वाहन 12 वाले 8 रेल फाटकों आदर्श नगर अजमेर में 2, दोराई अजमेर, नोखा बीकानेर, देपलसर चूरू, रानीवाड़ा जालोर, डेगाना नागौर, पलथाना सीकर में 1-1 आरओबी के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराई जाएगी। फतेहपुर सीकर में सीकर चूरू रेलवे खंड पर पूर्व संपार फाटक संख्या 32 पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। बूंदी जिले में कोटा लाखेरी सवाई माधोपुर लालसोट बोसा मेगा हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर 36 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। कोटा जिले की पीपलदा तहसील में इंद्रगढ़ डिबरी राजोपा इटावा सहनावादा ललितपुर सड़क पर स्थित गोठड़ा कल्ला पर चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराई जाएगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए खातौली सवाईमाधोपुर सड़क पर जरील के पास चंबल नदी पर 131 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर 132 करोड़ रुपए 35 लाख की लागत से पुल का निर्माण कराए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में स्थानीय आवश्यकता अनुसार 50 एनीकटों का निर्माण जीर्णोद्धार किए जाएंगे। साथ ही छिलवट राजाखेड़ा धौलपुर में पार्वती नदी पर 6 करोड़ की लागत एनीकट बनाया जाएगा। जैसा कि विदित है, जयपुर की महत्वपूर्ण रिंग रोड योजना के पहले चरण में अजमेर रोड से आगरा रोड पर यातायात प्रारंभ हो गया। अब द्वितीय चरण में आगरा रोड से दिल्ली रोड से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लंबी उत्तरी रिंग रोड की डीपीआर बनाई जाएगी। भरतपुर आगरा वाया अचनेरा रोड की राजस्थान सीमा तक 15 किलोमीटर लंबाई में सड़क को चौड़ा करने के लिए आगामी वर्ष में 16 करोड़ रुपये लागत से कार्य कराया जाएगा। आगामी वर्ष में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वाटिका महिला जयपुर, निवाई टोंक, नशीराबाद, किशनगढ़ अजमेर, आबू रोड छिरोई, उदयपुर शहर, भिंडर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में लगभग 3000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा के निकट आवास निर्मित करने की घोषणा की गई थी। अब इसी परिसर में आवासों के साथ साथ नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर बनाना प्रस्तावित करता हूं। जिससे ध्यान से सुनिए, जिससे पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों में लेजिस्लेटिव फ्रेटर्निटी की भावना स्थायी रूप से बनी रहे जिंदगी भर के लिए, बनी रहे। पक्ष विपक्ष में भाईचारे की भावना बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर। समझ में नहीं आ रही हूँ, सबको नहीं आ रहा, कुछ को तो आ रहा है भाई, कुछ तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो दिल्ली जाते हैं छुपके, उनको सब बात मालूम है।
पाक विस्थापितों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल देने की दिशा में इनो भावे नगर के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौखा जोधपुर में पाक विस्थापितों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल देने की दिशा में विनो भावे नगर के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौका जोधपुर में 102 करोड़ रुपये की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसमें जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जाएगा। जयपुर में आगरा रोड पर लगभग 113 हेक्टेयर भूमि पर छिलवन पार्क का विकास किया जाएगा। अगले चरण में इसमें वॉकिंग ट्रैक का निर्माण व अन्य विकास कार्य कराकर छिलवन पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जोधपुर में जल भराव की समस्या दूर करने व ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सुबामतों की ढाणी से जोरी नदी तक धर्म नाला का तथा सारण नगर से आरटीओ नाला का जोरी नदी तक निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इस पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही जोधपुर शहर में पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत व नई सीवरेज लाइन के कार्य कराए जाएंगे। इस पर 309 करोड़ रुपए का व्यय होगा। भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय होगा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में बरसात के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन का निर्माण, WWTP की स्थापना आदि कार्यों से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धार्मिक नगरी पुष्कर अजमेर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने रोकने हेतु विभिन्न कार्यों से DPR बनाई जाएगी। कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए महाराणा प्रताप चौराहा कुनाड़ी का विकास कार्य एवं खेड़ा ROB से पेट्रोल पंप पारा रोड तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 140 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जोधपुर शहर में बॉम्बे मोटर्स एवं बाहरी रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानांतर सड़कों का उपयोग रूट विकसित करने के साथ साथ हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास मंदिर होते हुए पूरी चौराहे तक की भवनों का जीर्णोद्धार, एक घंटाघर से मेहरानगढ़ फोर्ट तक ब्लू कॉरिडोर का कार्य कराया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पाली शहर की मुख्य सड़कों सूरत रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर हेपा हीरो सर्किल, जोधपुर रोड पर खेतेश्वर सर्कल तक निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए लागत के कार्य कराए जाएंगे। बीकानेर शहर में गोगा गेट सर्किल से बिना ट्रैफिक चौकी तक, एक म्यूजिकल सर्कल से हल्दीराम प्याऊ तक की सड़क को 4 लेन से 6 लेन, पुंगल फाटे से ROB तक सड़क विस्तारीकरण का कार्य कराया जाएगा। साथ ही वर्षा निकासी हेतु नालों का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उदयपुर शहर में यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास की दृष्टि से भुवाना चौराहे से प्रताप नगर तक 4 लेन की 5.5 किलोमीटर इनर रिंग रोड का निर्माण, प्रताप नगर भुवाना 200 फीट सड़क पर अंडरपास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण व साउथ विस्तार योजना में सड़क निर्माण आदि कार्य कराए जाएंगे। साथ ही वाड़ा ठीकली क्षेत्र में जल भराव समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण, पहाड़ी वाटर बॉडी संरक्षण, पेयजल सुविधा हेतु कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों में 150 करोड़ रुपए का संभावित है। अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवेज लाइन और STP निर्माण कार्य, वैशाली नगर में MIA तक 4 लेन सड़क एवं नाला निर्माण, हीराबाद काली मोरी से 200 फीट बाईपास तक का एवं रूपपास ROB हनुमान सर्कल तक नाला निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों पर अनुमानित 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाई माधोपुर शहर में भैरू दरबारे के पास से राजबाग तक की सड़क के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु DPR बनाई जाएगी। जोधपुर शहर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से 1500 बेड तक क्षमता के आधुनिक ऑडिटोरियम कल्चरल सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउन हॉल बनाए जाएंगे। हमने वर्ष 12-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 12-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नए वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं।
इसके अंतर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकता अनुसार परिवहन सेवाएं जोड़ा जाएगा। साथ ही करौली व लाडनू मकराना नागौर में आधुनिक रोडवेज बस स्टैंड व बानसूर अलवर में नवीन बस डिपो बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने माननीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु 5 जिलों प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी, बारां में ऑटोमेटेड फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 4,700 करोड़ रुपए की 12 नवीन वृद्ध पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे 1,428 एवं 1,891 ढाणियाँ लाभान्वित होगी। ये परियोजनाएं ओशिया की है 136 करोड़ 36 लाख, आउ लोहार बापिनी की है 463 करोड़ 10 लाख, सुई पिंडवाड़ा आबू रोड की है 408 करोड़ 24 लाख, शिवगंज वृद्ध पेयजल योजना है 294 करोड़ 9 लाख, नर्मदा कैनाल की रानीवाड़ा सांचौर बीनमाल जालोर सायला की है 1,094 करोड़ रुपए, माई बांध की योजना है घाटोल बांसवाड़ा के कुल 249 गाँव की है 500 करोड़, डूंगरगढ़ लूणगंज सर की योजना है 708 करोड़ 93 लाख, खाजीवाला की है 481 करोड़ 90 लाख, झालापाटन की है राजगढ़ से 274 करोड़ 88 लाख, बागेरी के नाका जिला राजसमंद क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है 133 करोड़ 48 लाख, तहसील बेगू के 62 गाँवों की 36 ढाणियों की योजना है 44 करोड़ 49 लाख, जायल माता सुख पेयजल परियोजना जिला नागौर 159 करोड़ 30 लाख की घोषणा है। विस्तार से मैं मेरे डॉक्यूमेंट साथ दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 13 परियोजनाओं की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 2,285 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 2,686 गाँव व 2,453 ढाणियाँ लाभान्वित होगी। ये परियोजना है क्लस्टर परियोजना आसिन बदनौर, बनेड़ा हुल्डा, रायपुर सहाड़ा सुहाड़ा, जारपुर कोटड़ी, मांडलगढ़ बिजोलिया, जारपुर जिला भीलवाड़ा, बाड़मेर दूसरे बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, बाड़मेर बाई तो बालोतरा जिला बाड़मेर और बाड़मेर लिफ्ट परियोजना बनियाना, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर, कान सिंह की सीड मंडोर परियोजना भाप, फलोदी जिला जोधपुर और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पीलवा, सादरी, जम्बेश्वर नगर क्षेत्रीय परियोजना लोहार व देचू जिला जोधपुर, माणकलाव, दहीजल, बनार, मंडोर, करवोशिया, आपने योजना द्वितीय चरण रतनगढ़ सुरानगढ़ सेक्शन जिला चूरू, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर झुंझुनू, सीकर खेतड़ी वृद्ध पेयजल परियोजना जिला झुंझुनू। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन जोड़ा जाएगा। वर्ष 21-22 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के कार्य 3,233 गाँवों व 2,606 ढाणियों के लिए 22 परियोजनाओं की DPR तैयार की जाएगी। इन पेयजल परियोजनाओं का विवरण मैं अपने बजट भाषण डॉक्यूमेंट के साथ सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 476 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। बाड़ी धौलपुर 38 करोड़, बाड़मेर शहर में 10 करोड़, उदयपुर शहर में 35 करोड़, जयपुर शहर में 115 करोड़, पृथ्वीराज नगर में 41 करोड़, शाहपुरा विराटनगर 38 करोड़, सीकर लोसल नीमका थाना में 17 करोड़, गलियाकोट चित्री डूंगरपुर में 33 करोड़, भीनमाल में 50 करोड़,
वल्लभ नगर भिंडर में 65 करोड़, राजसमंद रेल मगरा में 30 करोड़, सहाड़ा भीलवाड़ा में 4 करोड़। इसके साथ ही साथ चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत राजसमंद की भीम व देवगढ़ तहसीलों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी पिछले बजट में। वर्ष 21-22 में 1032 करोड़ की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इससे भीम पंचायत समिति के 141 गांव व 633 ढाणियाँ व देवगढ़ पंचायत समिति के 134 गांव, 194 ढाणियाँ तथा देवगढ़ कस्बे की जनता पेयजल सुविधा से लाभान्वित हो सकेगी। भीलवाड़ा जिले में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना द्वितीय चरण स्वीकृत की गई थी। गत सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई। अब इसको पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त 948 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2021 में मैंने बसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत पंचायत समिति केकड़ी, सड़वाड़ व सावर के 192 गाँव व 99 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में 725 करोड़ की लागत इस परियोजना कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पोखरण फलचूट बालोतरा सिवाना व्रत पेयजल परियोजना में वर्ष 2038 की पेयजल मांग के अनुरूप पोखरण लिफ्ट के स्थान पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से पानी लिया जाना है। परियोजना में अतिरिक्त 580 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे बालोतरा सिवाना कस्बे बाड़मेर के 386 गांव लाभान्वित होंगे। नोखा बीकानेर पेयजल परियोजना हेतु वर्ष 2021 में डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में 750 करोड़ की लागत से इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे नोखा बीकानेर पंचायत समिति के 137 गाँव, खोला क्षेत्र के 9 गाँवों को की जनता लाभान्वित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसराबाद परियोजना दौसा व सवाई माधोपुर जिलों में इसराबाद बांध परियोजना दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की शाकसू, बस्ती, कोतपुतली, चौमू, जम्बारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे, 1394 गाँव व अलवर जिले की उमरेन, रैनी, बानसूर, थानागारी, राजगढ़, कटुमर एवं लक्ष्मणगंज ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1061 गाँवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। कुमाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खंडेला, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीमके थाने के शेष रहे 864 गाँवों एवं 13 कस्बों तथा झुंझुनू जिले की तहसील चिड़ावा, नवलगढ़ के 269 गाँव, 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना की लागत 7,700 करोड़ रुपए होगी। आगामी वर्ष में इसके कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 आधारित 1,458 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जायका से वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। ये कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किए जाएंगे। झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ कस्बे तथा 921 गाँवों व 573 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आगामी वर्ष में जायका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत कार्य कराए जाएंगे। माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही डीडवाना नागौर, नारायणपुर अलवर, कामा भरतपुर, फागलिया बाड़मेर में एएन ऑफिस व कुचामन सिटी नागौर में एक्शन ऑफिस खोला जाएगा। जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, ढेगड़ी चौखा, आरकेपुरम चौखा, सुंदर सिंह भंडारी नगर, मंडलनाथ आवास, लोहेड़ी पंडित जी, विजय राजे सिंधिया नगर, मोगरा कर्मचारी कॉलोनी, मोगरा ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के ERCP आपकी देन है, आपके वसुंधरा जी, आपके वक्त में आपने बनाई थी। हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें मुझे आप सबका सहयोग मिलेगा।
क्योंकि राष्ट्रीय योजना प्रधानमंत्री ने वादा किया जयपुर में, अजमेर में। अभी 5 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर नीति आयोग की मीटिंग थी, तो मैंने स्वयं ने प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी को रिक्वेस्ट की है, आपका वादा आपको निभाना है जो किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो कम से कम 25 सांसद आपके जीत के गए हैं, आप सब बिराजे हुए हैं। कृपा करके एक स्वर में, कृपा करके 13 जिले की योजना बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। जिस प्रकार रिफाइनरी को हम लेके आए थे, हमारी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट, उसके लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं। प्रयास किए तब वो सैंक्शन हुई थी, बाद में काम कई विवाद पैदा हो गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी, परंतु बाद में वापस वो शुरू हुई। कृपा करके इस योजना को भी, आपकी सरकार दिल्ली में है, फिर भी पीछे पड़ना पड़ता है। जब मैं पीछे पड़ा रिफाइनरी के लिए, हमारी गवर्नमेंट थी, तब जाके मंजूर हुई थी। कृपा करके इसको तो मैं 13 जिले के फ्यूचर का सवाल है, स्थायी रूप से पीने का पानी सिंचाई के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। पूरी राजस्थान के अध्यक्ष महोदय, पूरी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी 37,000 करोड़ रुपए लागत की पूरी राजस्थान नहर परियोजना ARCP को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु ARCP परियोजना बनाई गई, जो कि बाड़मेर रिफाइनरी के पश्चात प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जुलाई 2018 को और 6 अक्टूबर 18 को जयपुर और अजमेर की सभाओं में किए अपने वादे के अनुसार ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया अभी तक। 20 फरवरी 21 को नीति आयोग की बैठक के दौरान भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा पुनर्याद दिलाते हुए आग्रह किया, उनका वादा उन्हें पूरा करना है। साथ ही मैंने बताया कि इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया हुआ है। ये परियोजना असम में भी है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्थित है। अतः राजस्थान की ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना समझ के परे है तथा प्रदेश के साथ भेदभाव की श्रेणी में आता है। हालांकि केंद्र ने हमारे निरंतर आग्रह के पश्चात भी इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, परंतु हम अपने संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर प्रगतिरत नवनेरा बैराज के निर्माण पर 167 करोड़ रुपए लागत खर्च किए गए हैं तथा द्वितीय चरण में नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धौलपुर में 60 करोड़ रुपए की लागत से काली तीर लिफ्ट परियोजना का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए मैं कुल 320 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। 12 झालावाड़, कोटा जिलों की महत्वाकांक्षी परमनवत सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाया जाने हेतु हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में ARCP के साथ ही इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र से आग्रह किया गया था। परियोजना के बांध व टनल निर्माण कार्यों के साथ साथ लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेशराइज्ड पाइप तकनीक से कमान क्षेत्र विकसित करने की कार्य प्रगति पर है। योजना पर अब तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 885 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आगामी वर्ष में इस परियोजना पर 465 करोड़ रुपए खर्च करके किए जाएंगे, जिससे 21 जिलों के 2,62,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लगभग 5 लाख काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सके। रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया में लगभग 388 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई में इंदिरा गांधी फीडर वो मुख्य नहर तथा वितरिकाओं या माइनरों के जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के कार्यों पर आगामी वर्ष में 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 14 जिलों जयपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी के विभिन्न जलाशय में
124 करोड़ 71 लाख रुपए से 37 कार्य किए जाएंगे। इससे 7,380 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बांधों के समग्र जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2021 के बजट में मैंने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत 18 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में 70 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 18 और बांधों जग्गर, हिंडौन, करौली, बरेठा, बयाना, भरतपुर, मोरा, सागर, बामनवास, सवाईमाधोपुर, सिलीबेरी, उमरेन, अलवर, सैंथल, सागर, दौसा, नंद समंद, नाथद्वारा, राजसमंद, वागन, डूंगला, बड़ी मानसरोवर, निवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भंवर सेमला, पीपलखूट, प्रतापगढ़, फुलवानिया, बांसवाड़ा, गोटा, मांडलगढ़, मेजा, मांडल, भीलवाड़ा, चिनार, अबू रोड, कादम्बरी एम कैर, भिंडवाड़ा, शिरोई, बांकली, आहोर, जालोर, सादड़ी, देसूरी, पाली, भीमतल, हिंडोली, बूंदी के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य कराए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1,658 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अपनी पूर्ण राशि हिस्सा राशि नहीं दी गई तथा बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। अब चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर जिलों के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान रखते हुए 3 लिफ्ट योजनाएं कुमाराम आर्य लिफ्ट, पन्नालाल बारूपा लिफ्ट एवं करणी सिंह लिफ्ट के कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करते हैं। करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। आम जन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में दुलेट खानपुर मार्ग में कालीचंद नदी पर बनी पुलिया को एनीकट में बदला जाएगा। इससे 180 लाख क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल संग्रहित किया जा सकेगा। खारीवाला, बीकानेर की धोधा, भुट्टोवाली, वित्रिका एवं बिरसलपुर शाखा के 135 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021-50 जारी की जाएगी। हमारी सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 12 में पवन ऊर्जा नीति जारी की थी। इसके फलस्वरूप आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता 5,002 मेगावाट हो गई है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता भी 4,337 मेगावाट हो चुकी है। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर विकसित करना प्रस्तावित है, जिससे राज्य के पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा जोधपुर जिले के में अक्षय ऊर्जा की नई परियोजनाएं शुरू की जा सकेगी। गत 2 वर्षों के दौरान छपड़ा में 660 मेगावाट एवं सूरजगढ़ में 660 मेगावाट की तापीय परियोजना का कार्य पूर्ण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। आपको जानकर सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि सूरजगढ़ क्रिटिकल तापीय परियोजना की एक और इकाई 660 मेगावाट की में कॉमर्शियल उत्पादन जून माह तक प्रारंभ हो जाएगा। राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के एवं विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए बाघाबाद, अहिरान, विराटनगर, जयपुर, बेगू, गंगरार, चित्तौड़गढ़ में 33 केवी के जीएस बनाए जाएंगे। साथ ही मानकासर, डूंगरगढ़, बीकानेर में 33 केवी जीएसएस का विस्तार किया जाएगा। नारायणपुर, अलवर, मंडराल, करौली, फागलिया, चौटन, बाड़मेर, मलाना, डूंगर, सवाईमाधोपुर, सीकरी, भरतपुर में सहायक अभियंता कार्यालय खोल जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में अप्रैल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए कमीशन टीएडी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरण स्थली के रूप में विख्यात है। ये यूनेस्को हेरिटेज और रामसर रिकॉग्नाइज्ड साइट है। इसके महत्व को देखते हुए इसे वेटलैंड, बर्ड्स, हैबिटेट
कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चंबल नदी से जल लाने के लिए लगभग 570 करोड़ रुपये लागत से योजना DPR तैयार की जाएगी। ताज छापर अभयारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंबल घड़ियाल अभयारण्य के खंडार शिवामाधोपुर खंड में पर्यटन दृष्टि से विकास कार्य कराए जाएंगे। जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर जयपुर के कपूरचंद कुलिस स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपए की लागत से वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल पार्क, गार्डन इत्यादि सुविधा युक्त पद्म श्री कैलाश सांकला स्मृति वन के नाम से स्थापित किया जाने की मैं घोषणा करता हूँ। राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत औषधि पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी में लगाए जाएंगे। राज्य के ऐसे शहरों में जहाँ सीवरेज सुविधा नहीं है वहाँ पर 2 वर्षों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी 24 जिलों में 50 शहरों में FST लगाए जाएंगे, जिस पर 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। अजमेर, केकड़ी, विजयनगर, अलवर, बहरोड, खेड़तल, थानागाजी, बारा, छबड़ा, अनपा, बीकानेर, डूंगरगढ़, भरतपुर, बयाना, रूपवास, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, मांडल, आसिन, बूंदी, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा, चूरू, राजगढ़, राजलदेसर, तारानगर, बिदासर, धौलपुर, राजखेड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, हनुमानगढ़, नौर, संगरिया, रावतसर, गंगानगर, अनूपगढ़, केसी सिंहपुर, जयपुर, कोतपुतली, किशनगढ़, रैनबा, चाकसू, जालोर, भीनमाल, सांचौर, जोधपुर, पिपाड़ सिटी, बिलाड़ा, झुंझुनू, उदयपुर वाटी, पिलानी, बगड़, विद्या बिहार, पिलानी, कोटा, रामगढ़ मंडी, नागौर, मेड़ता, डेगाना, मेड़ता सिटी, परबतसर, पाली, सोजत, सादड़ी, रानी, सिरोही, शिवगंज, सीकर, लोसल, श्रीमाधोपुर, टोंक, नेवाई, उदयपुर, सलम्बर। हमारे द्वारा प्रचार नगर जयपुर के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम की DPR का कार्य पूरा कर लगभग 200 करोड़ की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट का निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश के बड़े अस्पतालों RUHS, SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला अस्पताल जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, PVR अस्पताल बीकानेर, मेडिकल कॉलेज कोटा से संबंधित अस्पतालों में 25 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं के विकास विस्तार हेतु पिछले वर्ष मैंने बजट में पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अब मैं आगामी वर्ष में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इसमें 200 करोड़ रुपये प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्लानिंग करने, तो 300 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें लोहारगढ़, संगमपुरी माता मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, झील माता मंदिर, नवलगढ़, डूंडलोड, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, महेंद्रसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही पर्यटक सूचना केंद्र सीकर को पर्यटक स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पाली के रणकपुर क्षेत्र, सुनाड़ी, खेतड़िया जी मंदिर, जवाई क्षेत्र व बाली दुर्ग, जालोर के सुंदा माता व जालोर दुर्ग, बाड़मेर के आशोत्रा, शिरोई के अर्बुदा धाम, अदर देवी, अचलगढ़, कुंडेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी, भैरवतारी धाम आदि स्थानों को गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। RTD द्वारा संचालित मिडवे यात्रियों में काफी लोकप्रिय रहे थे। इनमें से 7 महत्वपूर्ण मिडवे इकाइयों पर बरपाली, बहरोड अलवर, रतनगढ़ चूरू, पोकरण जैसलमेर, फरोदी जोधपुर, देवगढ़ राजसमंद एवं शाहपुरा जयपुर का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कर सुचारू संचालन किया जाएगा। राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों जैसे चायपूजा, नाथद्वारा, राजसमंद, गौतम ऋषि मंदिर शिरोई, पुष्कर अजमेर, कोलायत बीकानेर,
खाटू श्याम जी सीकर, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, दिघी कल्याणी टोंक, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल यथा तिजारा अलवर, श्री महावीर करौली, चमत्कार जी सवाई माधोपुर, बाड़ा पदमपुरा सांगानेर जयपुर, रेलवाड़ा अचलगढ़ माउंट आबू शिरोई, रणकपुर पाली, चांदखेड़ी खानपुर झालावाड़, प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों तथा बुड्ढा जोहर श्री गंगानगर, नारायणा खालसा रिटेज कॉम्प्लेक्स जयपुर, पुष्कर अजमेर, गुरुद्वारा श्री कलगीधर बागोर साहिब, मांडल भीलवाड़ा तथा प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थलों यथा सरवार दरगाह अजमेर, दरगाह तनापीर मंडोर जोधपुर, दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़, हमीमुद्दीन दरगाह नागौर, मिठे साथ दरगाह झालावाड़, नहर की दरगाह झुंझुनू, हकीम साहब की दरगाह सीकर, दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चार दरवाजा व दरगाह सांबर। जयपुर के धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। इस पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा आकर्षण हेतु फतेह सागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी रोड तथा मायरा की गुफा, महाराणा प्रताप शस्त्रागार, गोगुंदा के जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण कार्य पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बादसमंद घोड़ाघाटी से मेहरानगढ़ किले तक सड़क मार्ग के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही माचा किले के संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाए जाएंगे। पर्यटकों के आकर्षण और मनोरंजन हेतु पुष्कर अजमेर स्थित होकरा में 90 हेक्टेयर में तथा सूर्यकुंड में 150 हेक्टेयर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हेतु बहुउद्देशीय योजना बनाई जाएगी। देशी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में माननीय अध्यक्ष महोदय टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा करता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स मूल सागर अमर सागर सम रोड पर लगभग 3500 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें पर्यटकों के आकर्षण और मनोरंजन हेतु रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउसेज आदि स्थापित किए जाएंगे। इसकी डीपीआर के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। लक्ष्मणगढ़ शिखर के धार्मिक पर्यटक स्थल श्री सांगलपति आश्रम, कुमार जागीर गुलाब जती आश्रम, गड़ोदा श्री गोसाई मंदिर कटेवा, गोविंद नाथ जी का आश्रम, टूडवा एवं भक्त शिरोमणि कर्माबाई मंदिर गरसूका बात में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। पांचोटा कुंड नावा नागौर ऐतिहासिक पूरा स्थल घाट की गुणी जयपुर, सर्वेश्वर मंदिर स्थल बांसवाड़ा, राजा मोर ध्वज नगरी गढ़मोर, टोडा भीम करौली, जोगड़िया माता बेगू, चित्तौड़गढ़ बिजवा माता मंदिर मोदपुर, आसपुर, डूंगरपुर, बलेश्वर निमगा थाना सीकर आदि पर्यटक केंद्रों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। राज्य में डे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म व एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइबिलिटी गैप फंडिंग योजना लाई जाएगी। इसके अलावा छोटे पर्यटक स्थलों यथा खींचन, केजल्ली, होशियां, जोधपुर, भानगढ़, अलवर, सांबर, सामोद, जयपुर अन्य स्थलों को विकसित करने तथा मुख्य पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए लग्जरी टूरिस्ट वाहनों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। इससे राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा पहली बार। राजस्थानी फिल्मों हेतु GST में 100% की छूट दी जाएगी। राजस्थानी फिल्मों में जो GST लगेगा उसमें 100% छूट दी जाएगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जाएगी। समस्त स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाया जाएगा। प्रदेश भर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को, राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को, कलाकारों को एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम चलाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बलिभांति जानते हैं आजादी कई वर्षों बाद भी थानों में एफआईआर दर्ज करवाना कितना कठिन काम था। पहले लोग मारे मारे फिरते थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार ने इस और विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2019 में थानों में एफआईआर निर्बाध रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित किया गया, अनिवार्य किया गया। पहले आम धारणा थी कि ज्यादा एफआईआर होने का मतलब है ज्यादा अपराध होना, परंतु एफआईआर अनिवार्य करने से संख्या बढ़ सकती है किंतु पीड़ितों को न्याय मिलता है। और ये बात नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में देखने को मिली, जो मैंने अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में आपको मैंने समझाया था, कोशिश की थी समझाने की। कितना समझे मुझे नहीं मालूम। माननीय सदस्यों में आग्रह करना चाहूँगा, माननीय सदस्यों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, आंकड़ों के मायाजाल व अनावश्यक आलोचना से बचकर हमारे इस कदम को अप्रिशिएट करें। ये मेरी अपील है मार्मिक। हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए हर पूरे जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन कर वहाँ महिला अधिकारी तैनात किए हैं। इसके अलावा जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है। थानों में आने वाले पीड़ित नागरिकों को सकारात्मक माहौल मिले, ये जो अब तक राज्य के 341 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बना दिए गए हैं, बाकी पुलिस थानों में भी कार्य जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। ये सभी कदम हमारी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है। राज्य में त्वरित न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने, अपराधों की रोकथाम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ पुलिस को आधुनिक और सशक्त बनाए जाने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की डीएनओ फिंगर प्रिंटिंग सुविधाओं, विशेषज्ञों की सेवा लेते हुए जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की पहचान एवं आपराधिक रिकॉर्ड रखे जाने वाले इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। आगामी वर्ष में कुचामन, नागौर, बामनबाड़, सवाईमाधोपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बानसूर, अलवर, तारानगर, चूरू, लाहौर, जोधपुर, नदबई, भरतपुर, आसपुर, नूगरपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय तथा बगरू, जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के मौजबाबाद, दूदू, रेनवाल, मांझी, जयपुर, नौर, हनुमानगढ़, चौरासी, ओबरी, डूंगरपुर, कल्याणपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर तथा रिफाइनरी, पचपदरा, बाड़मेर में नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। साथ ही भीमगढ़, देवगढ़, राजसमंद, बामरू, विराटनगर, जयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा तथा मालाखेड़ा, अलवर ग्रामीण, संडास, बेगू, चित्तौड़गढ़, गांधीनगर, किशनगढ़, अजमेर थानों को सीआई स्तर थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जाएगी। राज्य में नकली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंककारी गतिविधियों, गैर कानूनी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी कार्रवाई हेतु राजगढ़, चूरू में एसओजी तथा बीकानेर और भरतपुर में एटीएस की चौकियां बनाई जाएगी। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, एसएमएस हॉस्पिटल्स जयपुर तथा जयपुर अजमेर हाईवे पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर आयुक्तालय में 3 नए थाने स्थापित किए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्तमान संचार प्रणाली को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एपको फेस सेकंड डिजिटल रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को और व्यापक बनाते हुए राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के क्रम में कैदियों रहने की बैरक, भोजनशाला, शौचालय इत्यादि की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला गाँवों में एम्बुलेंस व सुरक्षा उपकरण जैसे नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है।
इसमें लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में संदिग्ध टेलीफोन कॉल एवं एसएमएस द्वारा रिश्वतखोरी के प्रकरणों की जांच हेतु एसीबी में डिजिटल वॉइस लॉगर की स्थापना की जाएगी। आम जनता की ओर सुगम और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में वेयर भरतपुर, डूंगरपुर बीकानेर, नैनवा बूंदी, सरदार शहर चूरू, अनूपगढ़ गंगानगर, निमका थाना सीकर, जालोर गंगापुर, सीटी सबरमतीपुर, शिरोई, नशीराबाद अजमेर, कटुम्बर अलवर, लाडनू नागौर, साधु शहर गंगानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। साथ ही थानागाजी अलवर व कुचामन सिटी नागौर में कैंप कोर्ट खोले जाएंगे। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा व जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। गोगुंदा, उदयपुर, बालेश्वर, जोधपुर, पीलीभंगा व रावतसर, हनुमानगढ़, दौसा, थानागाजी मुंडावर, अलवर, छबड़ा, बारा, काजूवाला, बीकानेर व हिंडोली बूंदी में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। श्री माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, सोजत, सुमेरपुर, पाली व निवई टोंक में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। गंगापुर, भीलवाड़ा, नोखा, बीकानेर, संगरिया, हनुमानगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर में सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। पाली, राजसमंद व अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण न्यायालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशासन हमारा हमेशा ध्येय रहा है। हमारा ध्येय आमजन की सेवा करते हुए संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन देना है। राज्य के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक हम सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। सुशासन कुछ लक्ष्य कई बार असंभव से लगते हैं, मगर जब पूरे मनोयोग से हम कोशिश करते हैं तो वो असंभव भी संभव बन जाता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही है, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। हम इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों, टारगेट ग्रुप तक सहजता, सुगमता, समय से पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार सुदृढ़ीकरण हेतु निमका थाना सीकर में एडीएम कार्यालय, नेचवा सीकर, नारायणपुरा, बानसूर, अलवर, रतनगढ़, चूरू, लवान, दौसा में नवीन उपखंड कार्यालय को ले जाना प्रस्तावित है। साथ ही तहसील गोविंदगढ़, अलवर को उपखंड कार्यालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिरोई जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा। श्री महावीर जी, इंडौन, करौली, आऊ, लोहार, जोधपुर, टपुकड़ा, तिजारा, नौगावा, रामगढ़, अलवर, कल्याणपुर, पचपदरा, बाड़मेर, नगरपुर, उनियारा, टोंक, मित्रपुरा, बामनवास, सवाईमाधोपुर, बरावड़ा, सिकराय, बेजूपाड़ा, सैंथल, महुआ, दौसा, बरसी, चित्तौड़गढ़, मदराजपुरा, चाकसू, आंधी, जयपुर व गुड़ा गोवर्धी, उदयपुर, वाटी, झुंझुनू उप तहसीलों को तहसील कार्यालय में क्रमबद्ध किया जाना। जोबनेर, जयपुर, दोवड़ा, आसपुर व बाड़मेर ग्रामीण नवीन तहसील खोलाना प्रस्तावित है। चेपना, नौहर, हनुमानगढ़, आनंदपुर, कालू, जैतारण, पाली, किशनगढ़, अजमेर, बिचून, दूदू, जयपुर, गुड़ा, कटला, बांदीकुई, पापड़दा, सिकराय, कुंडल, दौसा, सावा, तारानगर, कातर, छोटी चूरू, बंदखोड़ा, आसपुर, ओबरी, सागवाड़ा, डूंगरपुर, कोयला, अंता, बारा, दूधवा, पचपदरा, बाड़मेर, रिंगर, सीकर, जावदा, बेगू, चित्तौड़गढ़, गडाला, बहरोड, अलवर, चितावा, नागौर, गुड़ा, चंद्र, टोडा भीम, करौली, रायथल, बूंदी तथा दिवेर, भीमगढ़, देवगढ़, राजसमंद में नई उप तहसील खोली जाएगी।
प्रदेश में कोट कासिम, अलवर, बोरावड़ नागौर, दरियावद प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, बरडोड़ अलवर और ईश्वरदेव उदयपुर को नगर पालिका बनाया जाएगा। विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर सदन को प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन और दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 21 तक गांधी जयंती के अवसर पर इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि सबको आसानी से ये तमाम कार्य उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4th स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। ये आपकी सरकार को, वसुंधरा जी को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। ये डाटा सेंटर टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा है। मैं तो इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ, गया था, देख के आया था, मुझे ब्रीफ किया गया वहाँ पर इसमें क्या क्या उपलब्धि हुई है, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। तो मैंने वही मीडिया को कहा था कि मैं पिछली सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। अरे शराब साहब, सबको समझो, बड़ा दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए। ये समय किसी इंतजार नहीं करता है। समय के साथ में कोई फैसला अच्छे हो, पूरा करो काम को, तब जाके असली जो हमारी जो जनता के साथ में जो कमिटमेंट है, हम जनसेवक हैं, हम ट्रस्टी हैं, कहते तो हैं, परंतु वो भावना रखनी चाहिए हमें, तब जाके देश प्रदेश आगे बढ़ते हैं। तो ये काम आपने अच्छा किया है, उसका श्रेय आपको ही मिलता है। ये नहीं कि उसको मैं रोक दूं, बंद कर दूं, ताला लगवा दूं भामाशाह केंद्र को, फिर 2 साल बाद खोलूं मैं उसको। ये धंधे हम नहीं करते, ये धंधे आप करते हो, ये धंधे हम नहीं करते हैं। हम तो इतना बड़ा 56 दिन का नहीं, 60 दिन का छीना रखते इस काम के लिए। राजस्थान का भामाशाह राजस्थान भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। इसके माध्यम से अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा तथा निकायों के साथ साथ स्टार्टअप, निजी क्षेत्रों को भी IT की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हमें विचार है कि देश में डाटा सेंटर की सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभवों का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए लेटरल एंट्री में सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसे लगभग 5000 भूतपूर्व सैनिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। हमारे पिछले कार्यकाल में पहचाने गाँवों के संग, पहचाने शहरों के संग अभियान बहुत कामयाब रहे थे। शहरों के संग अभियान में 5 लाख पट्टे बांटे गए थे। अतः आगामी वर्ष में नियमों का सरलीकरण कर 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संग तथा 2 अक्टूबर 21 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। राज्य सरकार के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण के लिए मैं 3000 करोड़ की राशि से कार्मिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता प्रदत्त के रूप में देने की घोषणा करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज CGHS, ये बहुत पॉपुलर है, के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगणों के लिए, पूर्व विधायकगणों के लिए राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
CGH की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में देय राशि 3 लाख रुपए के वर्तमान विकल्प के साथ साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तक का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति से निपटने में हमें प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया है। अब मैं सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन, जो 15 दिन का था, जो डेफर करते थे, हमने डेफर किए हुए वेतन लगभग 1600 करोड़ रुपए को वापस रिलीज करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान व उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा करता हूं। इससे संविदा कर्मियों का विभागवार कैडर बन जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान HCM रीपा जयपुर में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसाइटियों, आमजन की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रिया को जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः इस प्रक्रिया को सरलीकरण, ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए डीम तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाएंगे। हमारी सरकार के समय तथा 2 वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा व संचार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गत सरकार के समय तथा गत 2 वर्षों में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ माननीय सदस्यों में भी, जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा का संचार हुआ है। इस कारण कई माननीय विधायक गणों के माध्यम से मुझे उनके क्षेत्रों के में कई छोटे किंतु महत्वपूर्ण कार्य कराने, संस्थाओं खोलने व अपग्रेड कराने संबंधी अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए। आंगनबाड़ी यथा विद्यालयों, महाविद्यालय में नए विषय, नए सब्जेक्ट खोलना है, संकाय खोलना है, नए GSS है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र है, पुलिस चौकियां इत्यादि। यद्यपि ऐसे प्रत्येक कार्य करने के लिए नाम व स्थान से बजट में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है, नाम व स्थान। किंतु मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूँगा, ऐसे कार्यों को करने के लिए आवश्यकता अनुसार समुचित प्रावधान करते हुए संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश दिए जाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से पानी पी लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हमने प्रदेश के हर क्षेत्र, हर उम्र, हर वर्ग की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने बजट में जो भी योजनाएं प्रस्तावित की है उनको समयबद्ध रूप से कुशलतापूर्वक लागू किया जाएगा ताकि हम अपने प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले सकें। मैं सभी मान्य सदस्यों से यह भी कहना चाहूँगा, उन्नति की सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। उन्नति के इसी सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। वसुंधरा जी तो परों से ऊपर उठ गई थी। वसुंधरा तो वो भी याद है मुझे, इनकी शेरो शायरी याद है मुझे। अरे आप तो कारीगर बहुत बड़े, गाने में भी सतरे थे। आपका तो गाने में भी, शायरी करने में भी, आपके शौक तो अदा अलग तरह की आपकी।
मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौर भर थी, ये तो अभी देखा कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, बजट कैसे पेश करेंगे। आप भी बड़े मजे ले रहे थे, आने दो बजट, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप, ये जादूगर की जादूगरी है। देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ अभी आप। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव ला रहा हूँ मैं, कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य के कई अलाभकारी सामाजिक संस्थाएं मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से विशेष योगदान, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षावृत्ति में संलिप्त, नशे से पीड़ित परिवारों की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार की सराहनीय कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो रिस्क है इंडस्ट्री में, उसकी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स SSIPS 2021 लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना में SGST का पुनर्भरण, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लीज राशि, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट तथा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का भी प्रावधान होगा। इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति, अध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति का दान करने पर स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इसमें कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के लिए एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। इसी भवन में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर चोरी की सूचना देने पर DRI में मुखबिर प्रोत्साहन योजना संचालित है। इसे में कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में लागू किया जाकर नगद प्रोत्साहन राशि जो पहले 50,000 में मिलती थी, उसको बढ़ाकर मैं 1 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ। राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं यथा पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एवं परमिट आदि का सरलीकरण किया जाकर ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीयन एवं विभाग हम आमजन की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाएंगे। इस दृष्टि से मैं चरणबद्ध रूप से एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में DLC दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण किया जाकर जियो टैगिंग के साथ ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही टेक्निक GIS के साथ नगरीय विकास कर यूटी टैक्स व्यवस्था पर भी लागू की जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित रियल एस्टेट अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिए आवासीय वाणिज्यिक भूमियों की DLC दर 10% कम करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की DLC दरों को भी तर्कसंगत किया जाएगा। शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट पर स्टैम्प ड्यूटी को 30 जून 21 तक की अवधि के लिए 6% से घटाकर 4% किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग हेतु मुख्यमंत्री जीवन आवास योजना के तहत स्टैम्प ड्यूटी EWS के लिए 1%, LIG के लिए 2% है। इसे घटाकर 0.5% तथा 1% किया जाएगा।
ये लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा। आम जन को स्टैंप ड्यूटी में राहत देते हुए मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैंप ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य डीएलसी के बजाय अलॉटमेंट राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में 14 जुलाई 14 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर डीएलसी के 40% में ले जाना प्रस्ताव करता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय इकरारनामे एग्रीमेंट टू सेल पर प्रदत्त स्टैंप ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की घोषणा करता हूँ। पैतृक संपत्ति के हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, बुआ भतीजा, मामा भांजा, मामा भांजी तथा पति पत्नी को उपलब्ध है। हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत, यह लाभ अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी सह हिस्सेदारों को और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूँ। पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी 1% व अधिकतम 1 लाख रुपए है, जबकि पुत्र वधुओं के लिए स्टैंप ड्यूटी 2.5% है। पुत्र वधुओं के को भी पुत्रियों के समान ही रियायत देना घोषणा करता हूँ। साथ ही पोता पोती, दोहिता दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टैंप ड्यूटी से पूर्ण रूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ। अरे आपके नहीं है पोता पोती, आपके तो है ना, कटारा जी के होंगे। कैलाश मेघवारी तो राम राजी है, राम राजी इनके तो। अरे भाई, इतना बड़ा निर्णय किया दोहिता दोहिती के लिए, पोता पोती के लिए। प्रतिभूति बंद पत्र सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टैंप ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए 1 अप्रैल 21 से एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। स्टैंप ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टैंप वेंडर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्टैंप पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टैंप पत्रों के समान किया जाएगा। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केंद्र सरकार व उसके उपक्रमों निकायों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान स्टैंप ड्यूटी अधिनियम 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में परिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी 0.5% देय है। अब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। कोविड-19 के दौरान 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर दे लैंड टैक्स पर ब्याज व साथ ही में 1 मई 20 से 30 जून की अवधि तक छूट दी गई थी। इस रियायत को मैं 30 जून 21 तक बढ़ाने की प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 रिप्स में 4,900 इकाइयों द्वारा 1.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा 1.96 लाख रोजगार सृजन हुए थे, जबकि 1 वर्ष की न्यून अवधि में रिप्स 19 जो भी लागू किए 1 साल पहले अब तक 2,790 इकाइयाँ तथा 0.69 लाख करोड़ का निवेश तथा 69,750 रोजगार मिला है। ये नई रिप्स 19 योजना राज्य के निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसे और प्रभावी व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रिप्स 19 में डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% घटाई जाएगी। अधिक एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट EFCI की 150% से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। 5% ब्याज अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक अथवा 15% कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष
इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। इस पैकेज हेतु ऐसे उद्यमियों का प्रोप्राइटरशिप फर्म में 100% अथवा पार्टनरशिप फर्म में एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम 51% पूंजी निवेश होना आवश्यक होगा। मोस्ट बैकवर्ड एवं ट्राइबल एरिया में निवेश करने वाले पर भी रिफ 19 के तहत सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज भांति लाभ दिए जाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी राजस्थान का परंपरागत उद्योग है। इसमें रोजगार की विपुल संभावना, अतः इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में जेम्स एंड ज्वेलरी गुड्स को रिफ 19 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा करता हूँ। कोविड-19 के दौरान राज्य में हेल्थ केयर सेक्टर में सराहनीय कार्य हुआ है। साथ ही वर्तमान वैश्विक परिवेश में हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API उद्योग लगने की भी संभावना है। अतः हेल्थ केयर सेक्टर एवं API को रिफ 19 के थ्रस्ट एरिया में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जाएगा। रिसोर्ट एवं एम्यूजमेंट पार्क के लिए रिफ 19 के अंतर्गत न्यूनतम भूमि की शर्त क्रमशः 5 एकड़ एवं 10 एकड़ है, जिसे कम करते हुए बिल्डिंग बाय लॉज के अनुरूप रिसोर्ट के लिए 2 एकड़, एम्यूजमेंट पार्क के लिए 2.5 एकड़ करने की घोषणा करता हूँ। सोलर एवं विंड ऊर्जा की राज्य में विपुल संभावना है। इन सेक्टर की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को रिफ 19 के अंतर्गत रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90% करने की घोषणा करता हूँ। रिफ 19 के क्लॉज 11.4 सेकंड में प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर उन पर भी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में ई व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए ई चार्जिंग एंड स्वैपिंग स्टेशन को रिफ 19 के सभी सेक्टर में जोड़कर थ्रस्ट सेक्टर के लाभ दिए जाएंगे। विशेष रूप से ई व्हीकल उत्पादन के लिए निवेश सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 14 कार्य अवधि ऑपरेटिव पीरियड 31 मार्च 21 तक की है। कुछ इकाइयाँ योजना अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाई, जिन्हें लाभान्वित करने के लिए रिफ 14 की कार्यावधि को मैं 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक किए जाने की घोषणा करता हूँ। वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 21 लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना की अवधि 31 मार्च 21 तक रहेगी। इसमें मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 21 तक के बकाया कर पर ब्याज शास्त्री को माफ किया जाएगा। ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 21 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंड फीस पर 75% से लेकर 95% तक छूट दी जाएगी। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर ब्याज एवं शास्त्री माफ किया जाना प्रस्तावित है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वर्तमान कंपाउंडिंग फीस को कतिपय ट्रैफिक ऑफिसर के लिए कम किया जाना प्रस्तावित है। जैसे ओवरलोडिंग 20,000 से 5,000, वजन कम कराने से इनकार करने पर 40,000 से 10,000, परंतु अध्यक्ष महोदय सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कंपाउंडिंग फीस कम किए जाने का लाभ पूर्व में कार्य ट्रैफिक ऑफिसर के संबंध में भी प्राप्त होगा। स्टेट कैरियर के अन्य सैनिक मार्गों के लिए देय मोटर व्हीकल टैक्स की दूरी आधारित 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर से अधिक है। प्रतिदिन संचालित 3 श्रेणियां इसे युक्ति संग्रह बनाने तथा ट्रांसपोर्टर्स को राहत देते हुए न्यूनतम 100 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर के 8 स्लैब बनाकर प्रोग्रेसिव मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। डंपर श्रेणी के वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स को 1800 रुपये प्रति टन या उसके भाग के लिए अधिकतम 35,000 करोड़ रुपये वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। 32 सीट से अधिक सीटों वाले ऑल राजस्थान संहिता परमिटधारी बसों के लिए देय मासिक मोटर व्हीकल टैक्स को 775 रुपये प्रति सीट प्रति माह घटाकर 700 रुपये अधिकतम 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिए संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% छूट भी देना प्रस्तावित करता हूँ। मैंने वर्ष 11-12 एवं 13-14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर
नई पंजीकृत स्टेज कैरियर बसों को विशेष पथ कर में 100% छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन संभव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप इस मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर मैं फिर से मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक 100% छूट दिए जाने का घोषणा करता हूँ। स्टेज कैरियर एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरियर की नई पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिए पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक मोटर व्हीकल टैक्स की देय राशि से पूर्ण छूट देना प्रस्तावित करता हूँ। वाहन का उपयोग नहीं करने से पंजीयन प्रमाण पत्र आरजी सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि स्टेज कैरियर के अलावा अन्य वाहनों हेतु 1 कैलेंडर माह है। इसे व्यावहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जाना जाएगा। सभी श्रेणियों के वाहनों की आरसी सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित की जाएगी। कोविड-19 के कारण बसें संचालित नहीं होने से टूर ऑपरेटरों को हानि हुई है। अतः इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आरटा और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स रेटो से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 तक मंथली मोटर व्हीकल टैक्स से पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग के उड़न दस्तों फ्लाइंग स्क्वाड को पोर्टेबल वेइंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए पुराने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त कर एडिशनल 1 टाइम टैक्स में शुद्ध दुपहिया वाहन कारों के लिए 31 मार्च 22 तक 50% छूट देने की घोषणा करता हूँ। मैंने 19-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के ई व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 31 मार्च 22 तक इन वाहनों के क्रेताओं को जीएसटी का पुनर्भरण किया जाएगा। ई व्हीकल द्वारा राज्य में मोटर व्हीकल टैक्स से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग अलग श्रेणी अनुसार एक मुफ्त अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। 2 व्हीलर्स बैटरी क्षमता अनुसार 5,000 से 10,000 रुपये प्रति वहन, 3 व्हीलर्स बैटरी रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा नीलामी करके खनन पट्टे दिए जाएंगे। निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड संबंधित धारक को भी खनन पट्टा एवं पारी लाइसेंस का अपने कहना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हथकढ़ शराब के प्रचलन तथा पड़ोसी राज्यों में से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने के लिए लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु वर्ष 2009 में हमने नव जीवन योजना प्रारंभ की थी। इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसे व्यापक बनाते हुए ऐसे परिवारों की नशा मुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इस हेतु में 100 करोड़ रुपये नव जीवन कोष की घोषणा करता हूँ। राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर पूर्व विधायक श्री गोचन छावड़ा जी के साथ, जो हमारे नेता परिवार के बहुत करीब थे, कटारिया जी के साथ 8 सितंबर 2013 को हुए समझौते की पालना के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्य संयम हेतु स्वर्गीय श्री गुरचंद छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों में सदैव हित से है। इस दृष्टि में 1 मार्च 21 से 31 मार्च 22 तक की अवधि के लिए वर्तमान में मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, आड़त के संबंध में घोषणा करता हूँ कि गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी और देसी घी पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1 पैसे किया जाएगा। अन्य कृषि यंत्रों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1%, तो तिलहन पर 1% घटाकर 0.75% किया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1% घटाकर 0.5% एवं फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% किया, फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% तथा फल सब्जी पर आड़त 6% घटाकर 5%, तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि जिन्सों पर आड़त 2.25 से घटाकर 1.75% की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। इसी कारण से कॉलोनाइजेशन एरिया के समस्त सैनिक काश्तकारों को भी कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 की अवधि में 30 जून 21 तक की शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी एवं अलॉटमेंट की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 10% छूट के साथ ब्याज 100% छूट देना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रुटिपूर्ण डिक्लेरेशन फॉर्म्स को संशोधित करने तथा बकाया डिक्लेरेशन फॉर्म्स को प्रस्तुत करने की सीमा समाप्त होने के कारण व्यवहारियों को समस्या आ रही है। अतः इनकी अवधि 30 जून 21 तक बढ़ा देना प्रस्तावित है। साथ ही वैट 40E विपणी पेश करने की समावधि को 30 जून 21 तक बढ़ाकर ठेकेदार बढ़ा देना प्रस्तावित करता हूँ। वर्तमान राज्य में 50,000 रुपये व अधिक के माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुए ई-वे बिल जारी करने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की घोषणा करता हूँ। जीएसटी लागू होने के बाद रिपीट एक्ट तथा सेल टैक्स, वैट, एंटी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एवं लग्जरी टैक्स से संबंधित मांग विभागों के साथ डिस्प्यूट एवं न्यायालयों में अनेक प्रकरण लंबित होने से व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानकर पसंद होगी कि कोविड-19 से उद्योग नफा जगत पर पड़े विपरीत प्रभाव से मद्देनजर एक सरल, व्यापक, एकीकृत एमनेस्टी स्कीम 21 तुरंत प्रभाव लागू की जाएगी, जिस पहली बार मूल टैक्स में भी छूट देना प्रस्तावित है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को लाभ देने हेतु कर निर्धारण के री-एक्स पार्टी आदेशों को रीओपन करने तथा रेक्टिफिकेशन हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कोई मॉनिटरी सीलिंग नहीं होगी। इसमें ब्याज एवं शास्ती में पूर्ण छूट के साथ मूल टैक्स में भी श्रेणी वाइज छूट होगी। जो पहले विकल्प देगा उसे अधिक छूट मिलेगी। यह स्कीम पूर्णतः ऑनलाइन एवं फेसलेस होगी तथा 30 सितंबर 21 तक प्रभावी रहेगी। मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्दिक हुई है। अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्दिक हुई, अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। बल्कि इस कोरोना काल में लगभग 910 करोड़ रुपए से राहत प्रदान की गई है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधित प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान 2021 में बड़े अनुमान वर्ष 21-22। अब मैं 2021 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस प्रकार है। राजस्व 1,47,980 करोड़ 19 लाख रुपए प्राप्त किए। राजस्व क्या है? 1,89,701 करोड़ 80 लाख रुपए। राजस्व घाटा
41,721 करोड़ 61 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,172 करोड़ 39 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 58,360 करोड़ 82 लाख रुपए व्यय। पूंजी खाते में अधिक 41,811 करोड़ 57 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 21-22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,08,880 करोड़ 17 लाख। राजस्व घाटा 23,750 करोड़ 4 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियां 67,501 करोड़ 90 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 42,667 करोड़ 16 लाख रुपए। पूंजी खाते में आदि के 23,834 करोड़ 74 लाख। राजस्व घाटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभावित नहीं है। अतः सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की दृष्टि से वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राशि 23,750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। फिजिकल डेफिसिट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अभिसंख्या के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 4% निर्धारित की गई है। इस सीमा में वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 47,652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा दिए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में की गई कटौती की तरफ दिलाना चाहूँगा। वर्ष 2021 में प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि केंद्र सरकार द्वारा 14,094 लाख की कमी की गई। 14,000 करोड़ 94 लाख की कमी की गई है। साथ ही आगामी वर्ष हेतु भी मात्र रुपये 40,106 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया गया, जो कि वर्ष 2021 मतलब पिछले बजट के प्रारंभिक अनुमानों से भी 6,779 करोड़ 36 लाख कम है। हमारे द्वारा इस कमी की पूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग करने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया गया है। हमारे द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन किया जाकर प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए एक दूरगामी विजन के साथ में बजट तैयार किया गया। मैं वर्ष 21-22 के वार्षिक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट भी सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष व विपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष व प्रतिपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप तो जानते ही हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्ताव को स्वीकृति की स्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रस्तावित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2021 अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। पहले भाई मुख्यमंत्री जी राजस्थान आए हुए अनुमान उपस्थान करेंगे। मैं आपके